नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक माह महात्म 20वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे देव ऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, कृपा कर यह सब कथा विस्तार पूर्वक से बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्व माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर दिया और अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में सामर्थ न हो सका और सब भागने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी सामर्थ न हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारने लगा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपमान किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागने वालों को मारना पाप है। इसे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसे कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोधित हो गए और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणाग्रिष्ट से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गए जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। 20वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि।